जय हिंद साथियों, आप सभी को अपने इस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक को विस्तृत से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि अध्याय 3 तक हो चुका है। आज हम लोग अध्याय 4 से पढ़ेंगे। अध्याय 4 में क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आजकल एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना अति आवश्यक है। तो इस किताब में, इस अध्याय में क्या कर रहा है, पुस्तकालय में मेरी क्या है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। ठीक है, घंटी बजी पुस्तकालय में, तो शिक्षक ने क्या, छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। ठीक है, मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रेक थे। ठीक है, पुस्तकालय देखने के लिए गए हैं, वहाँ जब देखने गए और जब देखे तो वहाँ कक्षा बहुत बड़ा था पुस्तकालय का, और वहाँ पर रेक जो है किताबों से भरी हुई थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। ठीक है, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। वेद का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। ठीक है, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। ठीक है, वेद क्या है, जो दुनिया में साहित्यिक जो है स्रोतों में एक क्या है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। वेद कितना है, 4 हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद में जो है 1000 से भी अधिक प्रार्थना है, और 1000 जो प्रार्थना है उसे, उस 1000 प्रार्थना को क्या कहा गया, सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। वो जो रचनाएं हैं 1000 से भी ज़्यादा, तो वो सूक्त जो हैं उसमें क्या, देवी देवताओं के बारे में स्तुति उसका किए गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। ठीक है, 3 देवता जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है, तो 3 देवता सबसे मुख्य हैं, अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता। ठीक है, इसका मतलब अग्नि देवता आग का देवता है। और आगे, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ये जितना भी वेद हैं, ये सब जो आचार्य हैं, जो शिक्षक, अभी शिक्षक कहते हैं, उस समय आचार्य कहते थे। आचार्यों ने अपने शिष्य को सस्वर मतलब तुरंत आचार्य बोले जाते थे, और उधर से सभी को जो शिष्य हैं वो सब उसके पीछे बोलते थे। तो सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ याद करवाते थे। अधिकांश कंठस्थ मतलब कंठ में होना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। ठीक है, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, मतलब अधिकतर जो थे रचना का रचयिता ना, वो पुरुष ही थे। कुछ ही ऐसा था प्रार्थना जो कि रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, ऋग्वेद का जो भाषा था प्राग संस्कृत या तो वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो अभी संस्कृत में जो पढ़ते हैं स्कूल में, उससे क्या थोड़ी अलग है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो किताबें में छपी हुई हैं और उसी को पढ़ते हैं, लेकिन ऋग्वेद में जो पढ़ा जाता था सिर्फ उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, बोला जाता था, ना कि वो पढ़ा जाता था, पढ़ा नहीं किया जाता था।
वो कोई उच्चारण करते थे, उसके पीछे फिर इधर से क्या करते थे, श्रवण करते थे, बोलते थे। रचना के कई सदस्यों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ये छापने का काम कितना, 200 साल से पहले हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ तक हुआ। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले क्या पढ़ना, संस्कृत और अन्य भाषाएं भी पढ़ लेते हैं ये सब। संस्कृत भाषा भारत और यूरोप से मिल करके हुआ है, भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। किस परिवार से, भारोपीय परिवार से। ठीक है, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है। जब हम हिंदी भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे ना, उसमें भाषा विज्ञान के ये सब भाषा की उत्पत्ति कैसे हुआ, हिंदी का उत्पत्ति कैसे हुआ, पाली, प्राकृत, ये सब कैसे कैसे अपभ्रंश, ये सब कैसे कैसे विकसित हुआ, वो सारा का सारा उसमें पढ़ाएंगे। क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ, ये संस्कृत भाषा हुआ, माँ हिंदी हुआ और मदर अंग्रेजी हुआ। अंग्रेजी शब्द को देखो, ठीक है, ये एक ही जैसा लगता है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? ठीक है, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में क्या, तिब्बत वर्मा के परिवार में, और इधर हम लोग के क्षेत्र में भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार के भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये सब किसके भाषा में है, ये द्रविड़ भाषा परिवार में आते हैं। ठीक है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, जो झारखंड में और मध्य भारत में जो बोले जाते हैं वो कौन सा, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़े हैं वो भाषाएं। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये करने के लिए बोल रहे हैं, छोड़ो वो तो बच्चे करेंगे, हमको सिर्फ इतना ये सब जितना भी है कि कौन सा भाषा परिवार से आते हैं, कौन कौन सा बोली, वो सब हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इतिहास ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इतिहासकार पुरातत्व वेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जिस तरह पुरातत्वविद जो थे वो जिस तरह वस्तु जगह का खोज करता था और पुराना वस्तु के बारे में जानकारी लेते थे, उसी तरह इतिहासकार क्या करते हैं, भाषा के बारे में जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद के कारण ये मतलब जानकारी लेते हैं। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ था भौतिक, तो जो कौन सा वस्तु है, कितना साल पुराना, ये तो भौतिक हुआ, लेकिन वो लिखित के रूप में जो पांडुलिपि में जो लिखे गए थे और क्या ताम्रपत्र में जो लिखे गए, मतलब वो सब में जो लिखे गए थे, शिलालेख में जो लिखे गए थे, वो सब का भी अध्ययन करते थे इतिहासकार। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। सूक्त मतलब पता होना चाहिए कि जो वेद जो पढ़े जाते थे, 1000 श्रवण जो करते थे, यहाँ जो अभी पढ़े, उसको क्या कहेंगे, सूक्त कहेंगे। ठीक है, तो ये बता दिया। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, ये जो संवाद है दोनों का, बातचीत जो है ना, ऐसे ही सूक्त है। जो दोनों चीज बातचीत जो किए वही चीज क्या, एक सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी, हम पढ़े थे इससे पहले वाले अध्याय 2 में ही शायद, कि भुर्ज, हिमालय के क्षेत्र में जो भुर्ज नामक जो पेड़ है उसका छाल से क्या, छाल पर ही क्या लिखे जाते थे, पांडुलिपि लिखे जाते थे। यहाँ यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, ये कश्मीर में पाई गई थी।
लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। सबसे पहली बार जो है इसका उपयोग किया गया था कब? 150 वर्ष पहले। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये कहाँ पर पांडुलिपि सुरक्षित है? पुणे महाराष्ट्र में जो है ये पांडुलिपि सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियों, विश्वामित्र और नदियों, ठीक है। विश्वामित्र और नदियों दोनों का संवाद क्या था वो पढ़ेंगे। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीलों घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे जाओ। ठीक है, कैसे जाना? मतलब अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ठीक है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। पानी एक दूसरे से क्या, कैसे? जल होकर के पूरी तरह से मिल जाता है। कहीं से भी कोई का भी जल रहे वो एक दूसरे से क्या हो जाता है? मिल जाता है। तो नदियाँ, अब नदियाँ क्या कहते हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। ठीक है, क्या हम अपने मन से नहीं चलते हैं, बल्कि हम देवताओं के बनाए हुए रास्ते जो है उस पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ठीक है, जब हम एक बार चल जाते हैं, निकल जाते हैं तो रोका नहीं जाता कोई, तो तुम हमें प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि मतलब आप गायों की तरह जाओ, मतलब घोड़े के चाल जैसा जाओ। ठीक है, दूसरे दिशा में जाओ, तुम क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। ठीक है, विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। ठीक है, और मेरा जो रथ है वो बहुत दूर से आए हैं हम लोग। कृपा करके आप क्या करें, मेरे रथ का जो धुरी है, धुरी किसको कहता है? जो कि पहिया है, पहिया के ऊपर जो वो लगा हुआ रहता है उसमें, तो उसी को धुरी कहते हैं। वो धुरी के ऊपर मत उठाओ, ताकि हम आसानी से क्या हो जाएं? नदी के पार हो जाएं। नदियाँ क्या कर रही है? हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ठीक है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे कि क्या, तुम सब उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़ों और गायकों को बहुत महत्व दिया जाता था। जिस क्षेत्र में अगर ऋषि रहते थे, वहां पर घोड़ों और गायों को बहुत ही महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो ये ठीक है, रथ से जाया करते थे विश्वामित्र इधर से। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, मानचित्र एक को देखो और देख करके उसमें पहुंचो। नदी के बारे में क्या करना है, देखना है। ठीक है, वो तो हो गया। अब ये मवेशी, घोड़े और रथ, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी, और तो कुछ नहीं छूटा इधर, नहीं।
ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चरागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों में उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। उस समय जो लड़ाई करते थे ये मवेशी का भी काम था और घोड़े का भी और रथ का भी काम था लड़ाई में। तो किस किस लिए लड़ाई करते थे ये पढ़े। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जो लड़ाई किया ना सरदार उसको कुछ धन दिया जाता था, कुछ पुरोहित था वहाँ का, उस राज्य का जो पुरोहित थे उनको देते थे और कुछ धन किसमें आम लोगों में बांट देते थे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। कुछ धन क्या यज्ञ कराने के लिए भी उसमें खर्च करते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। मशवरा मतलब करते थे। वहाँ मतलब युद्ध व शांति के विषय में क्या करते थे, सभी लोग सलाह विचार करते थे आपस में मिल करके। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे सरदार किसको चुनते, जो बहादुर और कुशल युवा हो। लोगों की विशेषता मतलब मवेशी क्या क्या काम था और घोड़े, रथ ये सब क्या करते थे, युद्ध में कार्य करते थे, तो युद्ध में क्या क्या होता था ये पढ़े। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण यानी कि बंटवारा क्या, काम किस तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस तरह से लोग क्या करता था, उस तरह से उस समय क्या जाति बंटवारा करता था, जाति को अलग करता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ठीक है, दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। और दूसरा कौन था, राजा। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, ये दो ही कार्य करने वाले, अच्छे कार्य करने वाले थे। बाकी इधर ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये इस समय का जो राजा बनते थे ना, वो ना ही कर करते थे, ना ही अपना राज्य हड़पने के लिए दूसरे क्षेत्र से लड़ाई करते थे और मारकाट करते थे। ये ना ही इसका बेटा ही मतलब अपने आप राजा बन जाते थे। वो कैसे, अगर इसका पुत्र अगर उस लायक हो, उस शूरवीर रहे उस तरह से, तो ही उसका बेटा राजा बनते थे। नहीं तो कोई अन्य व्यक्ति अगर उस तरह का शूरवीर है तो कोई अन्य व्यक्ति का बेटा राजा बनते थे। पिछले अनुभागों में एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने का कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, तो क्या करते थे पिछले अनुभाग में, क्या करते थे उस समय, क्या लोगों का मदद करते थे। ठीक है, हाँ कहीं कहीं अगर लड़ाई हुआ तो उसमें से वो अपना राज्य को बचाने के लिए फिर वो क्या करते थे, लड़ाई में कूद जाते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकाला है। ठीक है, एक जन समुदाय का लोग और एक वैश्य, उधर दो हो चुका है। दो कौन कौन सा हो सका है, एक जनपद
और दूसरा सॉरी एक क्या पुरोहित और एक राजा, दो हो चुका है। और अभी क्या एक जन था, जन आम लोग, और दूसरा कौन, वैश्य। ठीक है, इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से ये पढ़ेंगे कि कितना है। ठीक है, क्षुद्र नारी, वो ये क्षुद्र बोल रही है जो राजा हैं, फिर ब्राह्मण है, ब्राह्मण राजा जो जंग का होता है, भुजा, भुजा किसको कहते हैं, जो राजपूत हैं भुजा कहते हैं, मुख, मुख किसको कहते हैं, जो ब्राह्मण है उसको मुख कहते हैं। ठीक है, और वेश्या किसको कहते हैं, वेश्या कहते हैं जांग को। और फिर जो पैर होता है वो होता है क्षुद्र। तो ये मुख, भुजा दो हुआ, फिर जांग तीन, और फिर ये पैर चार, चार भाग है इसका। तो वही बोला। तो उधर राजा ब्राह्मण और राजा हो चुका है। अब जन, जनता और वैश्य दो हो गया। और इसके बारे में पूरी तरह से विस्तार में जो पढ़ेंगे वो अध्याय 5 में पढ़ेंगे, ये चारों के विषय में। ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या 20 भारत जन या 20 यदु जन या 20 जैसे उल्लेख मिलते हैं। ये 5 अध्याय में पूरी तरह से पढ़ेंगे। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? क्या लगता है ये आप लोग खुद बताएं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी क्या करते थे, खुद को आर्य कहते थे, और जो अपने विरोधियों को दास, अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास या दासु कहते थे। दासु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी, दास का स्त्रीलिंग दासी हो गया, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में यही क्या हो गया, गुलाम हो गया। याद रखना है कि जो प्रार्थना करते थे तो वो तो ठीक है, वो आर्य कहलाते थे, आर्य समाज के लोग कहलाते थे। और जो प्रार्थना नहीं करते थे वो दास कहलाते थे। यही दास बाद में क्या बन गया, स्त्रीलिंग उसका बन गया दासी। दासी का मतलब जो गुलाम जो व्यक्ति रहता था वही बन गया दासी। लेकिन इससे पहले जो था, सबसे पूर्व काल में जो था, उस समय दास को क्या कहते थे, जो प्रार्थना नहीं करते थे वही उसी को दास कहते थे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। मतलब जो दास दासी किसको किसको है, जो कि अपने मतलब अपने हैंड में ले लेना, गुलाम बना लेना। अब युद्ध भी करने लगे तो उस राजा को हरा दिया तब उसको गुलाम बना लिए, दासी बना लिए। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था, किसको, दासी को। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, चलिए। ठीक है, एक तरफ से क्या हो रहा है, पश्चिम क्षेत्र से उत्तर पश्चिम में क्या हो रहा है, ऋग्वेद की रचना हो रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उसके साथ जस्ट अपोजिट में अलग तरह का विकास हो रहा है। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, ये शिलाखंड महापाषाण, ये जो है ये शिलालेख। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, बताए थे पहले, हालांकि महा का नहीं बताए थे। महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, मतलब बहुत मेहनत से लगाए गए थे पत्थर। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, कहाँ प्रचलित थी, यह दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में। क्या 3000 साल पहले शुरू हुई थी ये, कौन सा, महापाषाण कब्रें, मतलब बहुत बड़ा पत्थर लगा करके बहुत बड़ा कब्र बना देना। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में देखिए गए कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ जमीन के अंदर बनाया गया है महापाषाण का कब्र, और कुछ जमीन के ऊपर ही। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। ठीक है, ये
बहुत बड़ा बड़ा पत्थर बना लगा करके सजा करके और वहां पर कब्र बनाया जाता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है। महापसानों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, यानी कि जो कब्रों का सूची बनाया है उन्हें क्या करो, क्रमबद्ध करो। ये सूची देखिए कहाँ बनाया है, तो अभी पढ़ लेते हैं पहले। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढेर करना, अच्छा इसी का सूची, उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, ठीक है। शिलाखंडों को ढो कर लाना, सही है। बड़े पत्थरों को तराशना बहुत बड़ा है तो उसको क्या सही से तराश करके उस जगह में स्थापित करेंगे। और मरे हुए को दफनाना, और मरे हुए उसमें क्या कर देना है, दफना देना है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। जो है मिट्टी के जो खास बर्तन जो था उसी के साथ उसको दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। उस मिट्टी में जो दफनाए जाते थे मिट्टी के साथ, वो मिट्टी का बर्तन कैसा था, ब्लैक यानी कि काला, एंड रेड यानी कि लाल। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, ये सभी मिले हैं। देखिए ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है, इस तरह से जो दिया गया है। और चारों साइड में क्या दिया है, बड़े बड़े पाषाण मतलब पत्थर दिए हुए हैं। फिर यहाँ देखिए दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, ये इधर से क्या है, सुराख भी है इधर से, और ये शायद क्या है, कमरे के अंदर जाने के लिए रास्ता भी है ये। उसके बाद क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? नहीं, उस समय लोहे का प्रयोग नहीं होता, तांबा का भले प्रयोग होता था और पत्थर का। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, अच्छा महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, लोहे का सामान भी इसमें मिला हुआ है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियों, नीचे एक कटार। ठीक है, बाईं ओर ये कुल्हाड़ियां भी और ये कटार भी। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ठीक है, सामाजिक असमानता मतलब उसमें समान नहीं है, समाज में एकजुट होकर के नहीं रह रहा है, उसका पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में अधिक चीजें मिलती थी। मानचित्र 2 पृष्ठ 12, ब्रह्मगिरी को खोजो। ठीक है, पृष्ठ 12 ये ऊपर में था जो मानचित्र दिया गया था मानचित्र 2 में। तो ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। वहां पर क्या ब्रह्मगिरी में क्या हुआ था, एक व्यक्ति के जो कब्र में है 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थितियों में भिन्नता को दर्शाता है, यानी कि एक समाज में एक जैसा नहीं था, सब अलग अलग था उस समय भी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग दूसरे अनुयायी। ठीक है, कोई सरदार है कोई अनुयायी उसका। क्या कुछ ब्राह्मण कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी? हाँ थी, तभी तो उतना सोना किसी में अधिक था और किसी में कुछ नहीं था। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को
एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। उसमें हॉल भी रहता था और उसी के रास्ते से कब्रों में दफनाया जाता था। ये जो अभी दिखाए, ठीक है, ये इधर से या इधर से आता था और ये धीरे धीरे आकर के यहाँ से ऐसे चारों साइड आकर के यहाँ पर ये हॉल रखता था। ये हॉल है और इसी में ला करके दफनाया करता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, गोलाकार जो है चट्टान लगाते थे ऊपर में ताकि पता चले, और वहीं से आकर के फिर क्या करते थे, फिर से दोबारा दूसरा व्यक्ति का शव ला करके वहां पर दफनाते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। ठीक है, इनाम गांव का जो एक विशिष्ट व्यक्ति थे उसका कब्र। मानचित्र 2 पृष्ठ 12। इनाम गांव को खोजो। ठीक है, खोजने के लिए बोल रहे हैं, तो मानचित्र है नहीं इसमें। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। ठीक है, यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। उनका उस समय से ही क्या उत्तर की ओर सिर होता था। गड्ढे में सीधा लिटा करके दफनाया जाता था और सिर किधर, उत्तर साइड में, अभी भी होता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। खाना और पानी हो, जिस तरह बर्तन, ऐसे बर्तन को क्या करते थे, उस जगह शव के पास रख देते थे। एक आदमी के 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे, यानी कि उसके साथ क्या क्या दफनाते थे, ये सब भी। बस्ती के बीच में बसा यह एक संदूक में दफनाया गया था, और कहाँ, बस्ती के बीच में, और घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। ठीक है, और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे वहां पे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। सही है, सरदार, क्योंकि ये इतना बड़ा गोदाम में, इतना बड़ा घर में जब दफनाया गया है तो सरदार का ही होगा। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? चलिए, अब कंकाल क्या बता रहे हैं, कंकाल जब निकलता है वो क्या बताते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। सही है, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? क्या यह पता लगा सकते हैं? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। कंकाल के साथ जो सामान मिलता है ना, उसके आधार पर वो अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल माना लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस वक्त। ठीक है, तो ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि कौन है, स्त्री है या पुरुष है। कंकाल के लिंग पहचानने के बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों के जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुष से ज्यादा बड़ा होता है। ये पहचानने का एक तरीका है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। कंकालों का आधुनिक अध्ययन के आधार पर आधारित है कि किस तरह से उसको समझ सकते हैं। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कौन कहते थे? सबसे पहली बार जो ये कहे, कौन? चरक ने कहे। एक चिकित्सक थे, चिकित्सक शास्त्र थे, और वही कहे कि जो है मनुष्य का हड्डी क्या है, 360 हड्डियां हैं।
यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। अभी रचना के आधार पर कितना 206 हड्डी, लेकिन उस समय क्या कहते थे वो 300। पहली बार जो 360 हड्डी कहे थे वो कौन, वैद्य ने कहे थे। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जड़ों, जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। वो सभी जोड़ करके संख्या बताई थी। ठीक है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। चलिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। ठीक है। इनाम गांव में कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। इसका मतलब क्या, उस समय ये सब खाते भी थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। ठीक है, ये सब भी एकत्र की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ठीक है, क्या क्या करते थे, जो पढ़ाई इस तरह से, ये क्या घोड़ा, कुत्ता, ये सब, तो आखिर काम क्या क्या करते थे, ये सूची बनाने के लिए बोले। कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? ये अभी के नहीं सोचना, अभी के तुलना नहीं करने के लिए बोल रहा है, वो उस समय का 3000 वर्ष पहले का तुलना का बात बोल रहा है। कोई अगर मृत्यु होता है तो वो उसके घर में क्या खाना पीना खाता होगा वो। ठीक है, तो ये अध्याय 4 भी खत्म हो चुका आज। अब हम लोग अध्याय 5 नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी 360 डिग्री का भी बुक का हम पढ़ा रहे हैं, उसको भी जा करके पढ़ लें। तो उसका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन दिया गया है, और वो अगर क्वेश्चन अगर पूरा हो जाता है तो और भी अति सुंदर है।